बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने ये जो नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर कौन से होते हैं, जो नीचे वाले इसका इस वैल्यू का डिनोमिनेटर ये वाला है, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर। इनको हमने रेशनलाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है, ये जो हमारा साइन होता है ये चेंज हो जाता है। अब इसमें तो हमारे पास पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव करवा देंगे और इसे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और जो है डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस √3, 4 माइनस √3। ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। जो भी यहाँ पे साइन होगा, अब यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस करवा दिया। ठीक है, ये इसी वैल्यू को हमने माइनस में चेंज कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट इसे कहते हैं, जिसमें हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये आपके माइंड में आ रहा है कि ये जो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें एक प्लस की वैल्यू होती है, एक माइनस की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी करवा के कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाने से ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, ठीक है, ऐसा ये वाला कौन सा फार्मूला होता है, a+b a-b। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज ये आपके पास a है और ये b है और ये पॉजिटिव है, ये a है और यहाँ पे नेगेटिव ये b है। यस, तो ये कौन सा फार्मूला होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह इस क्वेश्चन को, ये इस फॉर्म में था, हमने इसे क्लोज कर दिया। अब ये इस फॉर्म में है तो हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 4 और 4² बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस, एंड देन हमने क्या पुट करना है, 3 और इसके ऊपर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 13 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है इस तरह। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब नीचे वाला, अब 4 का क्या स्क्वायर होता है, 4 को जितना ऊपर उसके ऊपर वैल्यू होती है उतने टाइम ही हमने 4 को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 4 को 4 से करेंगे। 2 है तो 1 और 2 दफ़ा हम 4 लिखेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 4 4 जा 16। यस, तो अब ये क्या आ गया, 16। ठीक है, ये हमेशा आपको पता है कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 13। फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। और 16 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 13। साइन हमने कौन सा यूज़ करना है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन गिवन है हमारे पास, प्लस का, तो हम प्लस का साइन यूज़ करें। ठीक है, तो ये 13 और ये 13 हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारा फाइनल आंसर है 4 माइनस √3। ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका भी हमने सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद हमने क्या किया था, कॉन्जुगेट लिया था। अब यहाँ पे सिंगल है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो साइन नहीं है तो हमारे पास हमने ऐसे ही डायरेक्टली साइन बगैर चेंज किए कुछ हमने से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका और इसका आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कैसे आएगा, अब हमारे पास ये है √3 और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होनी है उसे हमने ब्रैकेट में रख ली और जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो हमने बाहर रख ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, √, और √3। अब ये दो हैं जो लेट्स सपोज हमारे पास अब जैसे कि है x और यहाँ पे भी है हमारे पास x। अब जिसकी कोई वैल्यू ना हो वो क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है। तो हम इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, इनकी बेसिस जो है वो सेम है
तो ये हम इनकी पावर्स को हमने 1 और 1 तो हमने इसे ऐड करवा के 2 कर लिया। ठीक है, अब ये जो है ये आपस में डायरेक्टली ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो √3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, √5। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, साइन प्लस का √3 और √5। अब नीचे हमारे पास क्या रिमेनिंग था, 3। अब ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारा आंसर क्या है कि मीन के हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 एंड देन 2 वाली टर्म लिखी, फिर हमने 3 लिखा एंड देन हमने 5 वाली टर्म लिखी है। फिर अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जब हमारे पास ये दोनों रूट्स में हों तो हम इन्हें एक ही रूट में लिख के इन्हें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 को 2 के साथ और यहाँ पे भी 3 को एक ही रूट में लिखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आंसर आएगा, 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। 15/3 इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम एज इट इज़ हमने अपना जो क्वेश्चन है उसे सेम वैसी ही फॉर्म में लिख लेना है और उसका हमने क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब 1 होगा तो हमारे पास नो साइन चेंज, आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ करवा दें। मल्टीप्लाई बाय √5 एंड देन हमारे पास क्या है, √5 मल्टीप्लाई बाय √5। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा कि जब अंडर रूट दोनों देखें हमारे पास बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो क्या फिर पावर बनेगी 2। और अब हमने ये जो 5 है, √5 को हमने √2 और -1, अब हमने इनको इस फॉर्म में रखा है। जो हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स थे वो हमने आगे रख लिए और जो छोटे वाला हमने इनको रीअरेंज करके लिखा है ताकि हम इजीली मल्टीप्लाई करवा सकें। ठीक है, अब है √5 और √2, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। फिर अब √5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1। तो ये जो हमारे पास है स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 और √2 जो हम आपस में इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका साइन हम चेंज हो गया है। ठीक है, ये माइनस था तो ये प्लस के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हमारे पास नीचे 5 एज इट इज। 5 2 सा क्या होता है 10 और यहाँ पे अब ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें भी हमने सेम एज इट इज़ करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को अपने वैसा का वैसा ही उठा के लिख लेना। तो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको आपने चेंज नहीं करना, वैसा का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, हम जो है ये जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव का है तो ऊपर क्या हो जाएगा, किसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ, -4 √2। और यहाँ पे भी ऊपर और नीचे सेम ही माइनस के साथ आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, आप ध्यान से इसको देखें। ठीक है, ये अब हमारे पास कौन सा, अब देखें इनकी बेसिस सारों की सेम है। ठीक है, तो बेसिस सेम हो जाएं तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो सेम हो जाती हैं। लाइक हमारे पास हम एक नंबर ले लेते हैं 2 और 2 है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर बेसिस क्या है, 1 1 है दोनों, तो हम इनके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। 1 और 1 पावर ऐड कर दी और बेस हमने 1 लिखी और पावर्स को ऐड। अब सेम इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सेम है। तो ये क्या हो गई, एक पूरे इसकी पावर 1 है और एक पूरी इसकी पावर 1 है, तो इसकी हम क्या पावर बना देंगे, होल की 2 बना देंगे पावर इसकी। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये प्लस और माइनस का है, एक प्लस का और माइनस का, जिसमें प्लस और माइनस होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, a - b, a + b, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
तो हम यही बना लेंगे, यही वाला फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास a है तो ये 6 का स्क्वायर बनेगा, साइन कौन सा वही लगाएंगे, b का स्क्वायर, ये हमारा b है तो ये हमारा b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ये कौन सा जो है फार्मूले की जगह ये यूज़ हुआ है। आपने ये फार्मूला देखा हुआ होगा पहले भी, a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, ये इस जैसा लग रहा है, ये a है, ये b है, ये इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस, नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, प्लस आएगा, b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हाँ आपने हमेशा याद रखना है कि माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस नहीं आता, सिर्फ एंड पे हमारे पास 2ab। अब ये 2ab यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके हम प्लेसमेंट लाइक, अगर हम ऐसे, मैं आपको कह रही हूँ 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये लिखें या ये लिखें, इससे हमारी जो है क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेम है, जस्ट जगह चेंज हुई है, साइन भी सेम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला है तो इसकी जगह हम ये फार्मूला पुट करने लगे हैं। ये हमारा a है, लेट्स सपोज ये b है। अब आपने मुझे वैल्यूज़ बतानी है कि यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी। अब a स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, वेरी गुड। फिर साइन कौन सा है, प्लस का, वेरी गुड। अब b का स्क्वायर हमने लिखना है, b का स्क्वायर 4√2 होल का स्क्वायर, यस। आगे क्या होगा, माइनस 2a क्या है हमारे पास 6। अब इनके ऊपर स्क्वायर नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो है a और b हैं, इनके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। 4√2, इसके ऊपर नो पावर है तो हमने इनके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी। अब नेक्स्ट क्या है, 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 दफ़ा, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आता है 36, मतलब कि 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 36। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ये देख लें, ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर के साथ कट हो जाता है ना। ठीक है, तो अब इस 4 का भी तो स्क्वायर है, मीन के ये इस 4 के ऊपर अलग से स्क्वायर है, इसका तो कैंसिल हो गया और इसका अलग से है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इनके नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या स्क्वायर होता है 36, यस। एंड देन हमने जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर किए हैं, यहाँ पे भी हमने ऐसे। अब ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और √2 के ऊपर अलग से स्क्वायर है, खोल के हमने ओपन करके लिख लिया। अब 6 2 का क्या होता है 12, ये हमने एज इट इज़ ब्रैकेट में ही लिख लिया। ठीक है, अब 36, फिर 4 का हमारे पास क्या स्क्वायर होता है 16। अब हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 36 आ गया और ये क्या है 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो क्या होगा 16, ये देखें 4 का क्या होता है 16। अब नेक्स्ट ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो ये अब 2 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और देन अब हमने 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 48√2। अब 36 है और 16 को अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, तो आंसर आता है 32। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को आपस में कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास 68 माइनस 48√2, और यहाँ पे 36 को जब हम माइनस करेंगे 32 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस 4 को हमने दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेना है, 64 को 8 के साथ और 48 को यहाँ पे √ भी है, तो आपने इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या कटिंग भी कर सकते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 4, हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे 12। और नेक्स्ट अब हम 48 को 4 के साथ करवाते हैं। ठीक है, 48 को 4 के साथ हमने करवाया तो हमारा आंसर क्या आया है 12। एंड देन अब हम 68 को 4 के साथ करवाते हैं।
आंसर हमारे पास क्या है 17 ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे √2 और दरम्यान में ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सेम इसी तरह हमने करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे क्या साइन चेंज कर देना, प्लस था तो हमने इधर माइनस। इसी तरह हमने इसी वैल्यू के साथ हमने डिवाइड भी करवाना है। अब हमने यहाँ पर डिवाइड करवा लिया है। ठीक है, अब ये जैसे कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था, इसमें भी देखिए ये पूरी वैल्यूज सेम है। ठीक है, सेम हो तो हम उनकी पावर्स, आप यहाँ पे समझे इसकी 1 है, यहाँ पे समझे इसकी 1 है। ठीक है, तो अब हमने इनकी पावर्स को ऐड करवाएंगे। तो 1 और 1 क्या हो जाता है 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या ऊपर आ जाएगा 2। अब हमने इसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये क्या है, एक प्लस किया एक माइनस किया, ये कौन सा फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हम फार्मूला बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी, एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ। a प्लस b होता है और a माइनस b। तो लेट्स सपोज ये आपके पास a प्लस b है, a माइनस b है, तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके जाएंगे। तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला ओपन करना है। इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी के स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम फॉर्मूला आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब होल के स्क्वायर के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और अलग अलग स्क्वायर्स हों तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब हमने फार्मूला पुट आउट करना है। तो √3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, कौन सा साइन है, प्लस लिखेंगे। अब b के ऊपर स्क्वायर आएगा यानी 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट कौन सा साइन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस हो तो हमने यहाँ पे माइनस ही यूज़ करना है, -2। और a क्या है हमारे पास √3 और b हमारे पास क्या है यहाँ पे √2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर हमने अब डायरेक्ट काट के, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 3 और -2। अब फिर क्या होगा, ये भी मैं डायरेक्ट ही काटने लगी हूँ, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ। तो यहाँ पे क्या जस्ट बचेगा 3 + 2 -2 √3। अब देखो ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो हमने क्या कर लेना है, इन्हें एक ही बड़े स्क्वायर रूट में रख लेना है। और डिवाइड के 3 - 2 होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 क्या हो जाता है 5 और 2 और √ यहाँ पे क्या होगा 3 2 = 6। अब 1 के साथ हम डिवाइड करवाएं या ना करवाएं, हमारे पास आंसर हमारा सेम ही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 4 इसमें भी हमने सेम एज इट इज़ ही करना है। हमने अपनी वैल्यू को ऐसे ही सेम लिख लेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, इसको हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट में कौन सा यहाँ पे मिडल में साइन है प्लस का, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको पता है कि हम सेम ही करते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो हमारा कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो ये a का स्क्वायर है और यहाँ पे ये b का स्क्वायर है। अब ये है, हमने इसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, हमारे पास हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पास इस तरह डायरेक्ट सिंपल इसे लिखने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या होता है बहुत इजीली आ सकता है। तो